नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 26/9/25 और आज के करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हमारा करंट का पहला क्वेश्चन है। देखिए, भारत ने 25 सितंबर 2025 को रेल आधारित मोबाइल संचार प्रणाली के माध्यम मध्यम दूरी की किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? अग्नि प्राइम मिसाइल। कौन सी है? अग्नि प्राइम मिसाइल। देखिए, अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है? ठीक है, तो ये सबसे पहली बात, इसका जो विकास है ना, वो डीआरडीओ ने किया है। किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है, इसकी मारक क्षमता कितनी है? मारक क्षमता है 1000 से 2000 किलोमीटर। ठीक। हम्म और ये कैनिस्टर आधारित मिसाइल है। कैसी? कैनिस्टर आधारित मिसाइल। ठीक है, और इसे रेल सड़क मोबाइल लॉन्चर से भी दागी जा सकती है। किससे? सबसे बड़ा फीचर इसका यही है, रेल या सड़क मोबाइल से दागी जा सकती है। ठीक है, मोबाइल से दागी जा सकती है। ठीक। और ये सेकंड स्ट्राइक क्षमता को सशक्त बनाती है। क्या है? सेकंड स्ट्राइक क्षमता को, ठीक है, सशक्त बनाती है। ठीक है, ये रहा हमारा अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 23 मई 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 23 मई 2026। ठीक है, सीडीएस जो है देश के तीन ही सीडीएस कौन होते हैं पता है? देश के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद है। ठीक, सर्वोच्च समन्वयकर्ता, मान लो क्या, मैनेजमेंट। ठीक है, पद है। ठीक, तीनों तीनों सेनाओं का हेड होता है सीडीएस। ठीक है, अब तीनों सेनाएं जो होंगी, ठीक, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों रिपोर्ट करेंगी इसको, सीडीएस को। सीडीएस किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये है, ये स्ट्रक्चर है। अब ठीक है, इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया। अभी वर्तमान में है कौन? जनरल अनिल चौहान है। कौन है हमारे सीडीएस? जनरल अनिल चौहान। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के विकास कार्य का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा में किया है। ठीक है, कहाँ पे किया है? त्रिपुरा में। ये एक शक्तिपीठ है। ठीक, क्या है? शक्तिपीठ। ठीक, मंदिर क्या नाम है? माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। ठीक है, ये मंदिर बंगाल शैली और धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। ये शक्ति मंदिर जो है ये बंगाल शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? बंगाल शैली में। कौन शैली में? बंगाल शैली में बना हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में किस राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के पुरस्कार समारोह में भाग लिया गया? तो 64वें में लिया गया है। किसमें लिया गया है? 64वें में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रेलवे ने के कुल माल लदान मिश्रण में 50% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ कौन सा उत्पाद शीर्ष पर है? तो यह है क्या? कोयला। ठीक है, और यही कोयला ही रेल की आय का मुख्य स्रोत है। आय का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सितंबर 2025 में सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। ठीक है, हाँ, उत्पादों के परस्पर मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। था, इससे सर्टिफिकेशन एवं निर्यात में सहूलियत मिलेगी। क्या होगी?
इससे जो होगा सर्टिफिकेशन एंड निर्यात में आसानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत के क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को मंजूरी दी है? तो ये दी है 2277 करोड़। ठीक है, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, ठीक, इसको कहते हैं हम क्या? इसमें जो है, इसके माध्यम से विज्ञान, शोध, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, किसको किसको? विज्ञान, शोध, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस राज्य की राजधानी गंगटोक को सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो ये सिक्किम के जो गंगटोक है उसको सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी है। ठीक, अब इसको हम लोग जानते हैं कि गंगटोक जो है, गंगटोक कहाँ की राजधानी है? सिक्किम की। ठीक, और इसको जो है सर्वोच्च सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 के दौरान प्रत्येक 100 रुपए कमाने के लिए लगभग कितने रुपए खर्च किए हैं? तो ये 98.32 रुपए। कितने? 98.32 रुपए खर्च किए। और ये जो ये है 100 रुपए कमाने के लिए कितने खर्च की, तो इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ये पूछा जाए भारतीय रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, तो वो भी है 98.32 रुपीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 98.32 रुपीज। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा वैश्विक आकांक्षाएं स्थानीय आधार ग्रामीण भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का विस्तार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो यह नीति आयोग द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग द्वारा। ठीक है, नीति आयोग ने किया ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र भारत के जहाज निर्माण और समुद्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कितने करोड़ रुपए का पैकेज की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 69,725 करोड़ रुपए की। कितने की? 69,725 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में मिशन नींव के तहत राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया है? ये किया गया कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की निटवियर राजधानी के रूप में प्रसिद्ध तिरुप्पुर किस राज्य का प्रमुख शहर है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है, भारत की निटवियर राजधानी, ध्यान रखिएगा, ये भारत की निटवियर राजधानी क्या है? तिरुप्पुर। और एक किस राज्य का शहर है? तमिलनाडु का। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनाना है? ये 2030 तक है, वर्ष 2030 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगभग कितने अरब यात्रियों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाया है? ये 7.3 अरब लोग। ठीक है, 7.3 अरब यात्री हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन दो भारतीय राज्यों के बीच प्रमुख है? ठीक है, तो यह है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। किससे? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? तो ये दी थी जहांगीर ने। जहांगीर ने दी थी। कब दी थी? जहांगीर ने दी थी 1613 में। 1613 में व्यापार की अनुमति दी थी। कब दी थी? 1613 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था?
तो 1929 लाहौर सेशन में हुआ था। ये कब हुआ था? 1929 लाहौर सेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। आखिरी क्वेश्चन देखिए आज का, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? जनसंख्या वृद्धि पर। क्या है? जनसंख्या वृद्धि पर आधारित है। ठीक है, तो आज का हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाके वहां से आप लोग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, जाके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी उस चैनल पे और भी बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं जो आपके उपयोगी होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।